Hi friends, how are you? Or basic. Hi friends, how are you? Or basic chemistry of concept. क्या बोल रहे? Hi friends, how are you? First chapter of class 11, some basic concepts of chemistry में हम टॉपिक 2 में कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन नंबर 1 में हमने किया था लिमिटिंग रिएजेंट, और एप्लीकेशन नंबर 2 में हम करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला, राइट, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आप लोग फेमिलियर हो क्लास 9 से। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी आपको गिवन होगा, और मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करना भी आता होगा। तो बात उठती है कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है। इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला? इंपेरिकल फॉर्मूला, जिसको हम शॉर्ट में ईएफ कहेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला गिव्स द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। रेशियो, एक्चुअल नंबर नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल वी टेक बेंजीन, कंपाउंड इज बेंजीन। बेंजीन कंटेन्स two kinds of elements, carbon and hydrogen, right? And you know the molecular formula of benzene, C6H6। अब कार्बन के 6 एटम है और हाइड्रोजन के 6 एटम है, तो 6 एटम्स का जब हम रेशियो निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 1:1। तो व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला? C1H1, बट हम 1 लिखते नहीं है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? CH। तो आपके क्लास 11th में 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आता है। तो चलो हम क्वेश्चन करके ही देखते हैं कि किस तरह से करेंगे, बिकॉज आपके इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट है एन। व्हाट इज एन? एन इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास एंड इंपेरिकल फॉर्मूला मास। बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम जो भी गिवन कॉम्पोजिशन होगा उससे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। देख लीजिए एक बार, कंपाउंड है बेंजीन, 2 एलिमेंट्स होते हैं उसमें, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन भी 6, हाइड्रोजन भी 6 बेंजीन में। तो एक्चुअल नंबर तो क्या है? 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो वी गेट एक्चुअल नंबर, तो वी गेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। But what is ratio? 1:1. By using ratio, we can form empirical formula CH. Relation between empirical formula and molecular formula find करने के लिए हमको देखो, we use same example, molecular formula C6H6. तो what is molecular formula mass? We can easily find 12 into 6 plus 1 into 6. You know ना, कार्बन का atomic mass 12U, हाइड्रोजन का 1, 72 plus 6, 78U. Empirical formula of benzene CH or C1H1. What is empirical formula mass? 12 plus 1, 13U. Now we find the ratio between molecular formula mass and empirical formula mass. 78U upon 13U, 6. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप देखो, दिमाग लगाओ, मास से मास कैंसिल होता है, तो EF into 6 is equal to molecular formula by cross multiply. So we get relation. What is molecular formula is equal to N into EF. तो जब भी हमको क्वेश्चन मिलेगा तो हम सबसे पहले इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड स्टेप होगा हमारा एन फाइंड आउट करने का रहेगा। जब ये दोनों फाइंड आउट हो जाएंगे तो हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। देखते हैं एग्जांपल में। तो फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको कॉम्पोजिशन परसेंटेज में गिवन होगा एलिमेंट्स का। एक कंपाउंड है, कुछ भी हो सकता है वो कंपाउंड, और उसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज गिवन हो रहा है। देखो 57.8%, 3.6%, 38.6%। और क्या गिवन होगा? इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस सब्सटेंस और कंपाउंड इज 166 U, और ग्राम पर मोल में भी दिया जा सकता है। तो फाइंड क्या करना है अपने को? इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड।
तो न्यूमेरिकल में जो भी चीज़ें गिवन हो उनको पहले परसेंटेज में नोट कर लें, आप डेटा एंट्री कर लें जब भी सॉल्व करें। फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, हम क्या करेंगे, तो जो कंपाउंड है, लेट द मास ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू 100 ग्राम, उसको 100 ग्राम मान लेंगे। अब कार्बन कितना दिया हुआ है, जितना परसेंटेज है वो ग्राम में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हमने 100 ग्राम मान लिया। तो ये सारा 57.8 ग्राम कार्बन, हाइड्रोजन 3.6 ग्राम, ऑक्सीजन 38.6 ग्राम। कभी कभी 2 का परसेंटेज देते हैं और तीसरे का कहते हैं बाकी जो एलिमेंट है वो थर्ड वन है, तो हम इन दोनों को ऐड करके 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा। फिर हम उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ग्राम में कन्वर्ट करने का कारण आप समझ गए होंगे, ग्राम में कन्वर्ट करा है तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब यहाँ हम टेबल फॉर्म में करेंगे। हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मास है, परसेंटेज को ग्राम में चेंज कर लिया था। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो कार्बन का मोलर मास क्या होगा, 12 ग्राम पर मोल, तो 57.8 डिवाइडेड बाय 12 ग्राम पर मोल, वी गेट 4.8 मोल। हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल, वी गेट 3.6 मोल। ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल, वी गेट 2.4 मोल। तो तीनों के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करने का कारण क्या है, बिकॉज 1 मोल कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, चाहे कोई सा भी एलिमेंट हो, इसीलिए हमने नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करा। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल रेशियो। मोल रेशियो निकालने का क्या तरीका है, इन तीनों में जो स्मॉलेस्ट हो वैल्यू उससे तीनों को डिवाइड कर दो। तो 2.4 इज स्मॉलेस्ट, 4.8 2.4 से डिवाइड किया, इसको भी 2.4 से, इसको भी 2.4 से, एंड वी गेट 2, 1.5 एंड 1। यहाँ पे अप्रोक्स चलना है, इसका लगभग अप्रोक्सीमेट 1.49 आता है, राइट। यहाँ पर भी ये 2.41 आता है, मैंने इसको 2.4 ले लिया। तो अप्रोक्स चलोगे तो आप फटाफट होल नंबर रेशियो पे पहुंच जाओगे। अब दिस इज 1.5, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4, 1.5 इंटू 2 3, 1 इंटू 2 2। तो सबका हमको होल नंबर रेशियो मिल गया 4 3 2। इससे हमको क्या मिल जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या मिला बच्चों, इंपेरिकल फॉर्मूला C4H3O2, क्योंकि रेशियो में क्या आया, कार्बन 4, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 2। इंपेरिकल फॉर्मूला से हम इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल देंगे, 12 इंटू 4, 3 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2, एंड वी गेट 83U इज द इंपेरिकल फॉर्मूला मास। बाय यूजिंग इंपेरिकल फॉर्मूला मास एंड molecular mass we can easily find N. 166 upon 83 we get 2. And what we have formula, relation between molecular formula and empirical formula, the empirical formula into N क्या आ गया बच्चों, C4H3O2 into 2 करें तो क्या हो गया, C8H6O4 इज द मॉलिकुलर फार्मूला। ये बात कहाँ से आई, N फाइंड आउट करने का। मैंने आपको बताया दोनों का रेशियो इंपॉर्टेंट होता है, इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला के रेशियो से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस देखा कितना सिंपल क्वेश्चन आता है। इसमें एक वेपर डेंसिटी का रिलेशन और मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन है, जो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले काफ़ी आपको चीज़ें समझनी है, एवोगैड्रो लॉ क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसमें ये भी बात करेंगे 22.4 लीटर कहाँ से आया, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन है, इन सब के लिए कुछ चीज़ें हमको और समझनी है। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, बने रहिए इसी चैनल पर, देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट भी किया करें ताकि मुझे पता लगे कौन कौन सा मेरे स्टूडेंट वीडियो देख रहा है। आप लोगों के सजेशंस और आप लोगों के कमेंट्स से आपका ही फायदा होगा, आपके जो वीडियोस हैं, आपके टॉपिक हैं वो और इम्प्रूव फॉर्म में आपके सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।